करना चाहूँगा कि एक परिवार के वजह से मैहर किसान माँ शारदा देवी मंदिर और माँ शारदा देवी का अस्तित्व मिटने के कगार में है। यहाँ कहने के लिए तो हिंदूवादी शासन बीजेपी की सरकार है, लेकिन न तो कोई समाज सेवी आगे आ रहा और न ही किसी नेताओं को यहाँ की परिस्थिति दिखती। अकेला एक परिवार, एक छत्र अपना समूह बना करके इस तरह अवैध ढंग से मंदिर में काबिज है, जहाँ मंदिर के अस्तित्व का भी ध्यान नहीं रखा जाता। प्रथमतः तो देवी प्रसाद स्वयं अपने आप में आचरण का हीन व्यक्ति था, जो शुरू से माँ शारदा की प्रतिमा के सामने कुर्सी लगाकर अपने वैभव का प्रदर्शन करता चला आया। कई बार धर्माचार्यों ने कुर्सियाँ फेंकवाई भी, लेकिन उनके हटने के बाद पुनः रखा गई। कोई भी अधिकारी हिम्मत नहीं कर पाया आज तक कि उसकी कुर्सी हटवा पाए। उसके चले जाने के बाद उसी के बालक पवन शास्त्री की नियुक्ति हो गई। नाम के लिए नियुक्ति है, लेकिन चार्ज प्रभार आज तक नहीं दिया गया, और चार्ज न दिए जाने के कारण सारी दबंगी, सारा अस्तित्व और सारा अवैध कारनामा जितना है मंदिर में ज्यों का त्यों यथावत बना हुआ है। आप सभी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि अभी पूर्व पुजारी देवी प्रसाद की पत्नी का स्वर्गवास हुआ पिछले महीने में। अग्नि संस्कार के दूसरे दिन से ही लड़कों ने मुड़ मुड़ा करके मंदिर में बैठकर मंदिर को अशुद्ध करना शुरू कर दिया। जहाँ तक गरुड़ पुराण में व्याख्या है विद्वानों की कि अशुद्धि काल में मूर्ति का स्पर्श वर्जित होता है, इनको कोई परहेज नहीं होता। यही समस्या देवी प्रसाद के कार्यकाल में रही। आज 50 वर्षों से अशुद्धि हालत में भी सोमवार और सूदक जैसे अपवित्र समय में पूजा करके मूर्ति को स्पर्श करके अपवित्र कर रहे हैं, जिसके कारण मूर्ति का तेज खत्म होता है और वहीं मंदिर का अस्तित्व इस कगार पर आ गया है, जहां शुद्धि या शुद्धि को लेकर के लोगों की भावनाओं, उनकी आस्था और उनके विश्वास को लगातार ठेस पहुंचाई जा रही है। जो भी भक्त, करोड़ों भक्त अभी नवरात्रि में आए और इन्होंने उसी सूतक काल में पूजा किया, भक्तों को छुआ। पवित्र भक्त अगर मंदिर में पवित्र हालत में दर्शन नहीं कर पाया तो सीधा उसके अस्तित्व पर कुठाराघात हो रहा है। और यह दबंग परिवार किसी तरह की आवाज उठाने के बाद न जाने कौन सी दबंगी है, जिसके चलते न तो कोई नेता बोलने को सक्षम है, न ही अधिकारी कोई कार्यवाही करने को। जब इसकी शिकायत की गई तो शिकायत की में हेरा फेरी करने के लिए मौजूदा पदस्थ पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा उन्हीं को पत्र जारी करके और अखाड़ा के महंत को पत्र जारी करके पूछते हैं कि अशुद्धि हालत में पूजा का विधान क्या है। अगर आपको किसी दूसरी संस्था से पूछना ही है तो आपको अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से पूछने की अधिकारिता है। किसी मंदिर का महंत ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर अपना अभिमत देने का अधिकारी नहीं होता है। फिर दोनों स्थानीय हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसी स्थिति में मंदिर की पवित्रता कैसे सुरक्षित हो पाएगी? इतना ही नहीं, अशुद्धि हालत में पूजा करने की कार्यवाही को लेकर के जैसे ही प्रशासक महोदय ने कुछ करने के लिए सोचा, इतना प्रबल दबाव बनाया, किसका दबाव आया, प्रशासक कार्यवाही कर पाने में असमर्थ हो गए। मैहर में नाम के लिए तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीजेपी सब हैं, लेकिन समाज सेवी और नेताओं की स्थिति है कि वो स्वयं अपनी चोरी और अपना पेट भरने में इतने लिप्त हैं कि उनको मंदिर की तरफ और मैहर के अस्तित्व की तरफ देखने का समय नहीं है। फैक्ट्रियों को अस्तित्व का अड्डा बना करके केवल कमाई में लिप्त रहते हैं।
स्थिति ये है कि जब यहाँ के शीर्ष नेता ही चोर हैं, कोई मूर्ति चोरी में लिप्त है, तो कोई रेता चोरी में लिप्त है, तो कोई गिट्टी चोरी में लिप्त है, तो कोई कमीशन खोरी में लिप्त है, और जहाँ इस तरह का नेता विहीन शहर हो और इतना महत्वपूर्ण स्थल का अस्तित्व खतरे में हो, लोगों का मौन रहना बड़ी शर्मनाक बात है। मित्रों, इतना ही नहीं, इस हालत के बाद भी, और इस हालत की परिस्थिति केवल बनती है इनके चोरी के लिए। धड़ल्ले से प्रशासक की मौजूदगी में भी चोरी करने में इनको कोई संकोच नहीं होता। नाम के लिए, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। उन कैमरों का अस्तित्व सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक हिसाब के लिए किया जाता है कि दिन भर में कितना चोरी गया और उसका हिस्सा कितना बनना चाहिए। मंदिर में 50 दलाल इनके घूमते हैं, जो भक्तों को दर्शन कराने के बाद स्वामी जी से मिलाने, सीता मंदिर के दर्शन कराने के बहाने दलाली करके ले जाना, और वहाँ फिर अलग से शिष्यवृत्ति के बहाने लूट खसोट करना इनका पेशा बन गया है। पूरे प्रशासन की स्थिति यह है कि नीचे से ऊपर तक पूरा प्रशासन घुमा फिरा कर एक ही परिवार को कायम रखने के लिए उसकी मदद करने में पीछे नहीं हटता। जिले के मुखिया, कलेक्टर साहब, जिनकी संपूर्ण जिम्मेदारी है मंदिर की, उनके पास किसी भी प्रकार की शिकायत जाने पर या जानकारी जाने पर मौन हो जाते हैं। मंदिर आए तो उनको टीका चंदन लगवाने और चुनरी ओढ़ने से उनको भी फुर्सत नहीं मिलती। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब मंदिर की व्यवस्था के लिए समिति का गठन है, समिति कार्यरत है और छोटी मोटी समिति नहीं है, 300 कर्मचारियों से सुसज्जित समिति है, सारी व्यवस्थाएं हैं, तहसील और जिला स्तर के अधिकारी पदाधिकारी हैं, फिर भी कोई भी कार्यवाही कर पाने में सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में मां शारदा का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर भक्तों का धन और धर्म दोनों लूटा जा रहा है। भक्त आया तो उसके हाथ से केवल इनको पैसा छीनने, सोना चांदी चोरी करने से फुर्सत नहीं मिलती। अभी हाल की एक घटना मेरे संज्ञान में आई। मैंने जब उजागर किया कि अभी का चढ़ा हुआ हार और मंदिर से गायब कर दिया गया है, 2 घंटे बाद समय से पहले पेटी खोलकर कर्मचारी द्वारा सफाई दी गई कि हार पेटी में पड़ा है। पेटी से हार डिब्बे सहित निकालना बताकर वीडियो बनवाकर उसको वायरल करके सफाई दे रहे हैं कि गुप्त दान होकर के यह पेटी में पड़ा था, जबकि वह डिब्बा पेटी में जाना संभव है ही नहीं। फिर चोरी किया हुआ माल वापस आ तो गया, लेकिन कार्यवाही करने के लिए अधिकारी न तो कर्मचारी पर सक्षम हो पाया और न ही पुजारी पर। जबकि स्पष्ट सी बात है कि जब हार मूर्ति को पहना दिया गया तो मूर्ति का पहना हुआ हार पेटी में कैसे पहुंच गया। कर्मचारी को बुलाकर प्रशासक ने क्या कहा यह तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन इतना जरूर अंदाजा है कि उसको और अधिक सतर्क रहने के लिए सचेत किया गया होगा, क्योंकि यहाँ की चोरी में बंदरबाट बगैर अधिकारी के सहयोग के नहीं होती। यह परिवार इसी चोरी की अवैध कमाई से, चूंकि इस परिवार को पुजारी को 6% का हिस्सा मिलता है, तो जब 1 रुपए में 6 पैसा मिलता है तो वो 6 पैसे के लिए कमेटी के पक्ष में क्यों कुछ करेगा। वो तो पूरा 1 रुपया हड़पने का ही प्रयास करेगा। उसमें अगर 2-4 आना कोई ले भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में नाम के लिए व्यवस्था बनाई जाती है, केवल लोगों को गुमराह करने और छिपाने के लिए। कोई अधिकारी कार्यवाही करने से इनके व्यक्तिगत दबाव में मजबूर होता है, या किसी ऊपर वाले का दबाव इतना प्रबल है कि यह पूरा परिवार
मंदिर में एक गैंग की तरह कब्जा किए हुए और पूरे मंदिर को अशुद्ध करके और अशुद्धि हालत में मंदिर में भक्त का जाना, उसकी पूजा करना, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण के मुताबिक अशुद्ध व्यक्ति किसी दूसरे परिवार के व्यक्ति को छूने में परहेज रखना पड़ता है। ये मंदिर में बैठकर मूर्ति के साथ भक्तों को भी छूकर उनका पैसा लेने, उनका सोना चांदी लेने और प्रसाद चढ़ाने के बहाने उनको भी अपवित्र करके नष्ट करते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि मां शारदा का मंदिर अस्तित्व विहीन होने के साथ साथ यहाँ आने वाले भक्तों का धन और धर्म दोनों लुटता रहेगा और अधिकारी तथा नेता सब मौन देखते रहेंगे। यहाँ का समाज सेवी वर्ग केवल दंगा कराने, भड़काने और उकसाने के लिए धर्मवाद, हिंदूवाद, मुस्लिमवाद आरोपी होने के बाद भी लोग इन मुद्दों को नहीं छोड़ते और यहाँ के सक्षम नेता उन पर अंकुश नहीं लगाते। वहीं अधिकारी ऐसे लोगों पर अंकुश नहीं लगाते जो केवल विवाद का कारण बनाने के प्रयास में रहते हैं। स्वयं हिंदू होते हुए दूसरी सारी गलतियां दिख जाती हैं, दूसरे लोगों का आना जाना दिख जाता है इनको, लेकिन मंदिर में एक परिवार दबंगी के साथ खुलेआम अत्याचार करता है, जहां भक्तों के साथ साथ मूर्ति पर भी अत्याचार हो रहा है। मूर्ति अपवित्र हो रह करके तेजहीन होती चली जा रही हैं। यह देखने को किसी हिंदूवादी नेता को समय नहीं मिलता। सब अपने अपने चोरी में लिप्त हैं। माहौल यह बन गया है कि यह चोरों का गढ़ दिखने लगा है। इस स्थिति में जब कार्रवाई करने को अधिकारी सक्षम नहीं होता तब न्यायालय जाने की स्थिति होती है। मैं न्यायालय भी जाता हूँ, न्यायालय का आदेश होता है, न्यायालय का आदेश का पालन नहीं होता, मंदिर की परिस्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। जब एक बार पुजारी को हटा दिया गया, दूसरा पुजारी नियुक्त कर दिया गया, यह रिकॉर्डेड और प्रमाणित बात है। फिर पूरा प्रशासन आज तक 3 वर्ष की अवधि में चार्ज दिलाने में असमर्थ रहा और वही गंदे चरित्र के लोग ज्यों के त्यों बैठे हुए हैं। नवागत पुजारी का दायित्व था कि पिता के कार्यकाल में जो कुछ हुआ ठीक हुआ, लेकिन अब इनको मंदिर के प्रति आस्थावान होकर के मंदिर की पवित्रता पर ध्यान रखना चाहिए। इन्होंने ध्यान न रखते हुए अपने परिवार को न रोककर जहां एक तरफ उनको बढ़ावा दिया, वहीं दूसरी तरफ इनका भी चरित्र उजागर होता है कि यह भी चरित्र के मामले में अपने पिता से भी आगे जा रहे हैं। पूरा प्रशासन न पूर्व पुजारी को रोकने में सक्षम हो पा रहा, न नवागत पुजारी को, न ही मंदिर की सुरक्षा करने को, मंदिर की पवित्रता की रक्षा करने को सक्षम हो रहा। ऐसी स्थिति में आगे चलकर व्यापक जन विरोध की संभावना बलवान होती है। फिर भी न जाने यहाँ के नेता क्या किसान आंदोलन की तरह मंदिर की पवित्रता को भी आंदोलित कराने के प्रयास में है। यह एक बहुत बड़ा विषय है। मैं सभी श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि अपने स्तर से हस्तक्षेप करें ताकि आंदोलन या धरना हड़ताल की स्थिति निर्मित न हो, और जो भी नेता इनका सहयोग करके दबाव बनाते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप लोगों ने पूरी दुनिया लूट ली, कम से कम मंदिर का अस्तित्व तो बचा रहने दीजिए। और इस पाखंडी आदमी के झूठे प्रचार और झूठा पेट बजाने की स्थिति में दयावान बन करके सिफारिश करना बंद कर दीजिए ताकि मंदिर का अस्तित्व बना रहे। शासन और प्रशासन दोनों की गरिमा बनी रहे। धन्यवाद।